सनातन धर्म की अनंत और विशालता में भगवान शिव परिवर्तन और विनाश के ब्रह्मांडीय रचयिता के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जो सृष्टि के शाश्वत चक्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। देवों के देव के रूप में पूजित शिव भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ऊर्जाओं के अवतार हैं, जो ब्रह्मांड के नाजुक संतुलन को बनाए रखते हैं और उसे अपनी अनंतता में समाहित करते हैं। शिवलोक की अवधारणा केवल एक दिव्य लोक से अधिक है। यह एक बहुआयामी क्षेत्र है जहां सृष्टि, संरक्षण और संहार के पवित्र चक्र दिव्य समरसता में प्रकट होते हैं। शिव पुराण भगवान शिव की ब्रह्मांडीय जिम्मेदारियों के गहन विवरण प्रस्तुत करता है, जिसमें उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को संतुलित करने वाले, आत्मिक उन्नति को पोषित करने वाले और समस्त ब्रह्मांड को उच्चतम आध्यात्मिक पथ की ओर ले जाने वाले केंद्र के रूप में चित्रित किया गया है। इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था के केंद्र में वेक्ट्रम डायमंड सिद्धांत है, जो एक संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र है और जो 1008 शिवलोकों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रसिद्ध कैलाश शिवलोक भी शामिल है। क्या हो अगर संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी विशालता और रहस्यों के साथ केवल 1008 शिव की दृष्टि के अंतर्गत सृजित ब्रह्मांडीय लोकों में से एक हो। तैयार हो जाइए शिवलोक की रहस्यमयी दुनिया में गहराई से उतरने के लिए, जहां दिव्य ऊर्जाएं निरंतर बहती हैं, ब्रह्मांड को आकार देती हैं और शिव का ब्रह्मांडीय नृत्य विनाश से नए सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है। सृष्टि का समापन उस क्षण पर होता है जिसे महाप्रलय कहा जाता है, जब संपूर्ण सृष्टि महान शून्य में समाहित हो जाती है। यही वह क्षण होता है जब भगवान शिव अपना प्रसिद्ध शिव तांडव प्रारंभ करते हैं, जो उनका ब्रह्मांडीय विनाश का नृत्य है। उनके नृत्य से उन शक्तियों का संचार होता है जो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर फिर से नवसृजन के लिए तैयार करती है। अनगिनत सहस्राब्दियों से भगवान शिव की पूजा संपूर्ण विश्व में की जाती रही है। उनकी दिव्य ऊर्जा ने मानव जाति के विकास और उन्नति को प्रबल किया है और सनातन धर्म में उन्हें ब्रह्मांड के स्वामी, महादेव के रूप में पूजा जाता है। शिव पुराण में उनके उद्भव और उनके दिव्य कार्यों का विस्तार से वर्णन मिलता है। वह भारतीय कला, नृत्य और संगीत की समृद्ध संस्कृति में गहरे समाहित हैं। शिव के पवित्र नृत्यों के आधार पर कई भक्तिपूर्ण नृत्य विकसित हुए हैं, जबकि नागा और तांत्रिक उनकी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सृष्टि में उनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह विभिन्न ब्रह्मांडीय कालों में अभिव्यक्तियों को समाहित और रूपांतरित करते हैं। प्राचीन ऋषियों ने उनके दिव्य स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करते हुए अद्वितीय ज्ञान का अनुभव किया और मानव जाति के कल्याण के लिए उनकी शक्तियों को बढ़ाने की तकनीकें विकसित कीं। ऋषियों से प्राप्त यह विवरण हमें शिव की महत्ता को गहराई से समझने का अवसर देता है। काल की अनंत नृत्यशाला में, जहां अनंत युग तारे की धारा की तरह बहते हैं, वहां भगवान शिव का सर्वोच्च शासन है। विनाश के महाज्ञाता, नवीन सृजन के रचयिता शिव मानव बुद्धि की परिधि से परे खड़े हैं, भक्तों के हृदयों में शाश्वत रूप से स्थापित। वह अग्नि है जो कभी बुझती नहीं, सृजन से पूर्व की शांति, और वह गर्जना जो संहार के समय समस्त ब्रह्मांड को कंपित कर देती है। भगवान शिव की स्तुति करना जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के उन चक्रों को स्वीकारना है जिन्हें वह सहजता से संचालित करते हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति केवल इस लोक तक सीमित नहीं है। नहीं, शिव तो उन अनंत लोकों में विराजते हैं जहां शिवलोक की 1008 ब्रह्मांडीय स्वर्ग उनकी दिव्य दृष्टि के अधीन प्रकट होते हैं। इस दिव्य क्षेत्र में सृष्टि और संहार की शक्तियां एक पवित्र समरसता में नृत्य करती हैं, जहां स्वयं भगवान शिव परमात्मा सब कुछ देख रहे होते हैं। यह कहा गया है कि जब महाप्रलय का समय आता है, जब संपूर्ण सृष्टि शून्य में समाहित हो जाती है, तब भगवान शिव अपना पवित्र तांडव करते हैं, जो ब्रह्मांडीय संहार का नृत्य है। उनके डमरू की हर ध्वनि पर ब्रह्मांड के तंतु कांप उठते हैं और उनके हर कदम से तारे और ग्रह नष्ट हो जाते हैं,
केवल पुरानी सृष्टि की राख से पुनः जन्म लेने के लिए। यही है महादेव की शक्ति, जिनकी ऊर्जा समस्त अस्तित्व का मूल आधार है। असंख्य युगों से दुनिया भर के भक्त भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, ये जानते हुए कि उनके उग्र स्वरूप के भीतर असीम करुणा और प्रेम छिपा है। वह हैं नीलकंठ, जिन्होंने संसार को बचाने के लिए विषपान किया। वह हैं भूतेश्वर, सभी जीवों के स्वामी, जिनकी तीसरी आंख समय से परे देखती है। शिव पुराण की शाश्वत रचाओं में हम उनके उद्गम, उनके पवित्र चरित्र और उस गहन ज्ञान को पाते हैं जो वह अपने सच्चे भक्तों को प्रदान करते हैं। शिव शाश्वत देव न केवल पूजनीय है, बल्कि वह सृष्टि के हर कण में समाहित है। उनकी दिव्य नृत्य, उनका पवित्र श्वास और उनकी ब्रह्मांडीय ऊर्जा हर सृजन में प्रवाहित होती है। नागा और तांत्रिक प्राचीन संसार के रहस्यों में डूबे हुए अपने अनुष्ठानों में उनका नाम उच्चारित करते हैं। उनकी शक्ति को रूपांतरित करने और ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उन्हें आह्वान करते हैं। सृष्टि में भगवान शिव की भूमिका अतुलनीय है, क्योंकि वह सृष्टि के हर चक्र के अंत में अभिव्यक्तियों को समाहित और रूपांतरित करते हैं। प्राचीन ऋषियों ने गहन ध्यान में उनकी अनंत शक्ति का अनुभव किया और मानवता के कल्याण के लिए उनकी शक्तियों का विस्तार करने के लिए पवित्र तकनीकों को विकसित किया। जो ज्ञान उन्होंने साझा किया, वह महादेव के बारे में गहरी सच्चाइयों के द्वार खोलता है। सृष्टि हिंदू धर्म के ब्रह्मांडीय क्रम में अनगिनत युगों से चली आ रही है। यह अचानक नहीं हुई, बल्कि एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से निरंतर विकास, दिव्य प्रयोग और अभिव्यक्तियों द्वारा निर्मित हुई है। और यह सृष्टि अभी भी विकसित हो रही है, भगवान की दिव्य इच्छा के अंतर्गत निरंतर बढ़ रही है। प्रारंभ में, समय से पहले, देवी लोक और परब्रह्म अस्तित्व में आए। उस समय शिव, विष्णु या ब्रह्मा का अस्तित्व नहीं था। देवी लोक की पवित्र ऊर्जाओं से उत्पन्न भौतिक ब्रह्मांड प्राचीन था, विशाल परंतु संकीर्ण और अपनी अधूरी पूर्णता में प्राचीन। महान आदिशक्ति दिव्य स्त्री ऊर्जा ने अपनी असीम शक्ति के साथ प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने नए सृजन किए, इन सृजन क्रियाओं में अपनी अपार ऊर्जा को प्रवाहित किया। धीरे धीरे उनकी अभिव्यक्तियां विस्तारित हुईं और अधिक जटिल और विशाल हो गईं। संतुलन की आवश्यकता को महसूस करते हुए उन्होंने परब्रह्म और मूल ब्राह्मण से अनुमति मांगी कि वे ऐसे व्यक्तित्वों को सृजित करें जो उनके सृजन के विभिन्न पहलुओं की देखभाल कर सकें। इस प्रकार आदिम ऊर्जाओं से पवित्र त्रिमूर्ति का जन्म हुआ, शिव, ब्रह्मा और विष्णु। इन तीनों दिव्य व्यक्तित्वों को अद्वितीय गुणों से संपन्न किया गया और प्रत्येक को एक विशिष्ट कार्य सौंपा गया। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता का काम था नए संसारों का निर्माण करना। विष्णु पालनकर्ता का कार्य था उन संसारों में जीवन की उन्नति सुनिश्चित करना और शिव संहारकर्ता को नष्ट करने का पवित्र कार्य सौंपा गया जब उनका समय पूरा हो जाता। त्रिमूर्ति के होने से सृष्टि अभूतपूर्व गति से प्रगति करने लगी। ब्रह्मांड अब अस्थिर नहीं थे, क्योंकि इन तीनों दिव्य व्यक्तित्वों की ऊर्जाओं ने संरचना और संतुलन प्रदान किया। लेकिन विशेष रूप से शिव की भूमिका महत्वपूर्ण थी। जब सृष्टि की शुद्धता अत्यधिक हो जाती, तो यह शक्तिशाली दिव्य ऊर्जाओं को धारण नहीं कर पाती। इस प्रकार शिव की उपस्थिति ने इस तीव्रता को संतुलित किया जिससे ब्रह्मांड स्थिर रह सके। इन लोकों की रक्षा और उन्हें संजोने के लिए शिवलोक की सृष्टि हुई। इस दिव्य लोक के हृदय में वेक्ट्रम डायमंड सिद्धांत स्थित है, जो एक विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र है। यह सिद्धांत अपने प्रकार का पहला था, जिसे उन नए ब्रह्मांडों को स्थिर करने के लिए बनाया गया था जो पहले अस्थिरता और प्रकाश के बिखराव के कारण विफल हो गए थे। वेक्ट्रम डायमंड सिद्धांत ने आगे की अभिव्यक्तियों को संरक्षित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रकाश अब कभी नहीं बिखरेगा। इस सिद्धांत से 1008 ब्रह्मांड अस्तित्व में आए। प्रत्येक अद्वितीय था। इसकी संरचना मूल ब्रह्मण द्वारा निर्धारित की गई थी ताकि सृष्टि में उच्चतम क्रम की विविधता प्रस्तुत हो।
इन ब्रह्मांडों में शिवलोक सबसे पवित्र थे, जिनका अस्तित्व वेक्ट्रम डायमंड सिद्धांत द्वारा संरक्षित और स्थिर किया गया था। इन लोकों के भीतर दिव्य ऊर्जाओं ने नई सामग्री को जन्म दिया और उसे संरक्षित रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि सृष्टि और संहार का पवित्र चक्र अविरल रूप से चलता रहे। लेकिन इस क्षेत्र की शक्ति इतनी असीम है कि अन्य लोकों की उन्नत आत्माएं इस शक्ति से जुड़ने की कोशिश करती हैं, ये आशा करते हुए कि वे इसकी दिव्य ऊर्जा का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकें। फिर भी यह सिद्धांत एक ढाल के रूप में खड़ा है जो उन लोगों से इन ब्रह्मांडों की रक्षा करता है जो इसकी शक्ति का दुरुपयोग करना चाहते हैं। यह सिद्धांत शिवलोक को देवी की अन्य अभिव्यक्तियों से भी बचाता है, जिनकी ऊर्जाएं अधिक शक्तिशाली हो सकती हैं, परंतु इन पवित्र लोकों को अस्थिर कर सकती हैं। इन 1008 शिवलोकों में कैलाश सबसे पवित्र है, वही ब्रह्मांड जिससे हम भी उत्पन्न हुए हैं। इस पवित्र स्थान के माध्यम से वह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया जिसे हम कैलाश शिवलोक के नाम से जानते हैं। हिंदू परंपरा में भक्त भगवान शिव की पूजा लिंग के रूप में करते हैं, बजाय कि किसी मानवीय रूप में। इस रूप में असीम शक्ति होती है क्योंकि शिवलोक स्वयं लिंग के आकार में है। यह उल्टा रूप है जिसमें अंडाकार अंगूठी देवी लोक का प्रतिनिधित्व करती है और बेलनाकार आधार अन्य अभिव्यक्तियों की ओर जाता है। संपूर्ण शिवलोक में 8 केंद्रित परतें हैं, प्रत्येक लिंग के रूप में, और इसे और 108 विमानों में विभाजित किया गया है। इन परतों के भीतर तैरते हुए कण ब्रह्मांड में फैले होते हैं। प्रत्येक में दिव्य बुद्धि और ऊर्जा होती है, विशेष ज्यामितीय कोशिकाएं जो आत्म जागरूक होती हैं और ऊर्जा उत्पन्न कर सकती हैं, अस्तित्व की कई चुनौतियों का समाधान प्रदान करती हैं। यह ऊर्जा उन आत्माओं के लिए उपलब्ध है जो शिव की शक्ति के स्रोत की खोज करने का साहस रखते हैं। इन पवित्र लोकों के आयाम भी उतने ही गहन हैं। लिंग के आकार वाले क्षेत्र के आधार पर 2 गोलाकार अंगूठियां स्थित हैं। एक आदि का प्रतिनिधित्व करती है जो शिव की मूल दिव्य ऊर्जा है, और दूसरी अर्धनारीश्वर की गहरी नीली ऊर्जा है जो शिव और पार्वती का संगम है। आदि अंगूठी छिद्रयुक्त पदार्थ से बनी होती है, जबकि बाहरी अंगूठी में चिपचिपी ऊर्जा होती है जो इस पवित्र क्षेत्र में आने वाली किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करती है। यहीं इन पवित्र अंगूठियों में देवी लोक से उतरने वाली आत्माएं लंबे समय तक निवास करती हैं, अपने अगले अवतार पर विचार करते हुए। दिव्य शक्तियों द्वारा मार्गदर्शित ये आत्माएं अंततः नए रूप धारण करती हैं और पुनः सृष्टि के चक्र में प्रवेश करती हैं। शिवलोक की मुख्य ऊर्जा एक चमकदार हल्के नीले रंग की होती है, हालांकि इसके विस्तार में अन्य नीले रंग की छायाएं भी बहती हैं, जबकि अनुपात में कम ये रंग शुद्ध प्रेम और करुणा को वहन करते हैं, जो शिव के लोक में विद्यमान हर चीज को अपने आलिंगन में समेटते हैं। यह ऊर्जा स्थिर नहीं है, यह गुणित होती है, प्रत्येक चक्र के साथ बढ़ती जाती है, यहां तक कि इसका सबसे छोटा अंश जब शिव की कृपा से दिया जाता है तो विशाल ऊर्जा क्षेत्रों में विकसित हो सकता है, जो उन सभी को रूपांतरित करने में सक्षम होते हैं जो इसके संपर्क में आते हैं। शिवगण भगवान शिव द्वारा सृजित विशेष आत्माएं उनके ब्रह्मांडीय कर्तव्यों में उनकी सेवा करती हैं। प्रत्येक का एक विशिष्ट कार्य होता है, चाहे वह ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखना हो या शिव की ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड में फैलाना। ये गण शिव के उपदेशों को भी आगे बढ़ाते हैं, भक्तों को उच्च आध्यात्मिक लोकों की ओर मार्गदर्शन करते हैं। वे शिव के 3/4 कार्यों को पूरा करते हैं, उन्हें सृजन और संहार के पवित्र नृत्य में सहायता करते हुए। वेक्ट्रम डायमंड सिद्धांत को एक स्वतंत्र अवधारणा के रूप में प्राचीन ग्रंथों में व्यापक रूप से प्रलेखित नहीं किया गया हो सकता है, लेकिन इसका सार उन ग्रंथों के व्यापक ढांचे में समाहित है जो शिव की ब्रह्मांडीय सृष्टि में भूमिका का अन्वेषण करते हैं, जैसे कि शिव पुराण जो शिव और उनकी ऊर्जाओं की प्रकृति पर चर्चा करता है। संक्षेप में, जबकि वेक्ट्रम डायमंड सिद्धांत को प्राथमिक ग्रंथों में एक स्वतंत्र
अवधारणा के रूप में विस्तार से नहीं बताया गया है, यह हिंदू ब्रह्मांडीय कथाओं के ताने बाने में बुना गया है, जो ब्रह्मांड की रचना में शिव और देवी की ऊर्जाओं के परस्पर संबंध को दर्शाता है। अन्य ग्रंथ जो स्क्रिप्ट में उल्लिखित अवधारणाओं जैसे शिवलोक की सृष्टि और लिंग की अवधारणा से संबंधित हो सकते हैं, लिंग पुराण, स्कंद पुराण और तंत्र शास्त्र से लिए गए हैं। ये ग्रंथ ब्रह्मांडीय सृष्टि, शिव के दिव्य नृत्य, तांडव और ऊर्जा एवं अभिव्यक्तियों के संतुलन के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। ये ग्रंथ दिव्य सिद्धांतों की भूमिका और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने में शिव और शक्ति के परस्पर संबंध को भी स्पष्ट करते हैं। यह शिवलोक के बारे में भाग 1 की समाप्ति है। भाग 2 में हम और जानेंगे कि कैलाश शिवलोक से कैसे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, नंदी को शिव का प्रमुख शिष्य क्यों माना जाता है और अन्य कई पहलुओं के बारे में। हमारे साथ जुड़े रहें। नमः पार्वती पते।